हमारे देश में सरकारी टीचर को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है और सरकारी टीचर का बहुत बड़ा अलग दर्जा दिया जाता है। अब बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें शिक्षक बनने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है और अपना ज्ञान पूरे समाज के बच्चों के साथ बांटने के लिए वो लोग तैयार होते हैं, इसीलिए वो अध्यापक बनने का करियर चूज करते हैं। लेकिन आप में से बहुत लोगों को ये मालूम नहीं होता कि सरकारी टीचर बनने के लिए कौन सी पढ़ाई करनी होती है, इसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, यानी कि एक सरकारी टीचर्स बनने के लिए क्या चीजें जरूरी होती हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सरकारी टीचर कैसे बनते हैं। 12वीं पास करने के बाद कुछ टीचर्स प्रोफेसर होते हैं, तो कुछ टीचर स्कूल टीचर होते हैं और कुछ टीचर्स बड़ी क्लासों में पढ़ाते हैं। अब यहाँ अलग अलग टीचर्स के लिए अलग अलग कोर्स होता है। यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि गवर्नमेंट टीचर कैसे बनते हैं। सरकारी टीचर को 3 भागों में बांटा गया है। पहला PRT यानी कि प्राइमरी टीचर, दूसरा TGT यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और तीसरा है PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। अब हम बात करेंगे PRT टीचर के बारे में, यानी कि प्राइमरी टीचर के बारे में। PRT के अंदर आप प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ा सकते हैं, यानी कि 1 से 5वीं क्लास के बच्चों तक को पढ़ा सकते हैं। प्राइमरी स्कूल का टीचर बनने के लिए 12वीं में 50% मार्क्स होना जरूरी है। इसके बाद आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करना होगा या फिर आपके पास नर्सरी टीचर ट्रेनिंग की कोई डिग्री होनी चाहिए। अगर आप नर्सरी ट्रेनिंग का कोर्स पूरा कर लेते हैं तो आप छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए आपके पास बहुत सारा ज्ञान होना जरूरी है, यानी कि बच्चों से प्यार करना, अच्छे से पढ़ाना, समझाना, उसकी बातों को समझना, यानी कि उसका पूरा सरलता से पढ़ाई में मन लगवाना। इसलिए सरकार पूरा जांच करती है और तभी आपको जॉब देती है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं TGT टीचर के बारे में, यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। इसमें आप स्टैंडर्ड क्लास के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, यानी कि क्लास 6 से क्लास 10 तक। इसके लिए आपके पास तो ग्रेजुएट डिग्री होना ही चाहिए, साथ ही B.Ed की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि बैचलर ऑफ एजुकेशन की, तभी आप एग्जाम दे सकते हैं। ये कोर्स पूरे 2 साल का होता है और इतना करने के बाद आप खूब आराम से क्लास 6 से क्लास 10 के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं। फिर इनके बाद आते हैं 3rd नंबर में PGT टीचर, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ये बहुत स्टैंडर्ड टीचर होते हैं। इसमें आप 11वीं और 12वीं के स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन और B.Ed यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन की डिग्री होनी चाहिए, वो भी अच्छे मार्क्स के साथ। तभी आपको मौका मिल सकता है स्टैंडर्ड स्टूडेंट को पढ़ाने का और तभी आपको एक सरकारी टीचर की जॉब मिल सकती है। अब हम बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट टीचर की सैलरी कितनी होती है। अगर बात करें एक सरकारी टीचर की सैलरी के बारे में तो आपको एक बात हमेशा याद आती होगी कि गवर्नमेंट टीचर की सैलरी काफी ज्यादा अच्छी होती है। इसके लिए आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक सरकारी टीचर की सैलरी उसके लेवल के हिसाब से उसको मिलती है। पर अगर बात करें जनरल सैलरी की तो लगभग आपको 9,000 से 34,000 तक की सैलरी मिल सकती है, यानी कि जब आप किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाओगे तो उसमें आपको 9,000 से 34,000 तक की सैलरी मिल सकती है। लेकिन अगर आप एक सरकारी टीचर हो तो इसके लिए आपको काफी अच्छी सैलरी मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट टीचर कैसे बने। अगर आप एक प्राइमरी टीचर बनना चाहते हो या कॉलेज के प्रोफेसर बनना चाहते हो तो आपको 12वीं क्लास पास करना होगा। आप कक्षा 12वीं के बाद वही सब्जेक्ट को चूज करें। आजकल के समय में स्टूडेंट तो बहुत तेज होते हैं, ऐसे में टीचर्स को भी बहुत तेज होना पड़ता है पढ़ाई में, क्योंकि कौन सा स्टूडेंट क्या क्वेश्चन पूछ दे उसका कुछ पता नहीं होता। इसलिए अपने सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रखें। इसलिए आप जिस सब्जेक्ट का टीचर बनना चाहते हैं उसी सब्जेक्ट को चूज करें, पूरा अच्छे से पढ़ लें ताकि अपने स्टूडेंट को अच्छे से ज्ञान दे सकें। अगर आप एक सरकारी स्कूल के टीचर बनना चाहते हैं तो आपको 12वीं पास करने के बाद ग्रेजुएशन भी करना होगा, तभी आप एक सरकारी टीचर बन सकते हैं। जैसे ही आप अपना ग्रेजुएशन अच्छे मार्क्स से कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आप B.Ed कोर्स के लिए अप्लाई कर देना है। B.Ed एक टीचिंग से रिलेटेड कोर्स होता है। ये कोर्स पहले 1 साल का ही होता था, लेकिन अब ये 2 साल का कर दिया गया है। जैसे ही आप B.Ed कोर्स की पूरी पढ़ाई कर लेते हैं इसके बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम पास करना होता है, जिसे हम टेट यानी कि टीचर एबिलिटी टेस्ट कहते हैं, या फिर आप चाहें तो CTET का एग्जाम भी दे सकते हैं। जैसे ही आप एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो इसके बाद आपको एक सरकारी टीचर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही अप्लाई कर देते हैं इसके बाद एक मेरिट लिस्ट निकलता है। मार्क के अनुसार यानी परसेंटेज के अनुसार जितना ज्यादा आपका परसेंटेज रखेगा उतना ही टॉप लेवल आपको सरकारी टीचर बनने पर मिलेगा और आप इस तरह से गवर्नमेंट टीचर की जॉब पा सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। CTET या टेट एग्जाम को 2 भागों में बांटा गया है, पेपर 1 और पेपर 2। अगर आप 1 से 5 तक के स्टूडेंट को पढ़ाना चाहते हैं तो आपको पेपर 1 की तैयारी करनी होती है, और लेकिन आप स्टैंडर्ड क्लास के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको पेपर 2 की तैयारी करनी होती है। अंत में मैं यही कहूंगा कि आपके पास ये सारी डिग्री है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ आपके पास अच्छा व्यक्तित्व और अच्छे और सच्चे इंसान भी होना चाहिए, क्योंकि टीचर एक गुरु होता है। आप ये सारी चीजों को अपने अंदर जरूर रखें एक अच्छे और सफल टीचर बनने के लिए। तो दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करें और ऐसे ही नॉलेजेबल कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं।